हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यांश, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े फिर। राम राम जी, राम राम। आज है यार लेक्चर नंबर 5 सॉलिड स्टेट का। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप रूल स्टूडेंट द क्लास फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, वॉइड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, वॉइड्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, और इन्हीं के बीच में है एक और भी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, वो भी पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं। किताब आई है कोई, कौन सी ऑर्डर करी थी मैंने। अच्छा 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 अच्छा, मेरी नहीं है, अथर्व के लिए मैगजीन्स ऑर्डर करी थी वो। मैं भी कहूँ, मैंने तो कुछ चीज ऑर्डर करी नहीं। चलिए आइए। मैगजीन से, बच्चों की मैगजीन है, मैजिक पॉट्स नाम है मैगजीन का। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए, गर्मी लग रही है। क्या हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स पैक करेंगे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग में, चाहे वो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, जिसको ए बी टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलते हो, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, जिसको ए बी सी ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें n नंबर ऑफ स्फीयर्स पैक्ड है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पता कितने बनेंगे। टीवी मतलब टेलीविजन नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n। सर ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, मेरे को पता है, बट मैंने इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स कराने हैं, इसी कारण मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूं। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, n। ठीक है, कभी भी ये वाली पैकिंग के बारे में बात हो रही हो तो आपको पता है इसका यूनिट सेल कौन सा होता है, सर एफसीसी होता है। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स पैक होंगे, 4। कितने, एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स पैक होंगे, 4। तो बताओ एक यूनिट सेल में, पीसीपी के एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, सर डबल बनेंगे, क्योंकि 4 स्फीयर्स पैक हुए हैं, उसका डबल बनेंगे, यानी कि 8 बनेंगे। अगर मैं बोलूं सीसीपी में एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पैक होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, सर 4 पार्टिकल्स पैक हुए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने बनेंगे, दैट इज 4 ही बनेंगे। यहां पर यूनिट सेल होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, जिसको आज हमने डिटेल में पढ़ना भी है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। अभी उसका जेड होता है मान लो 6। ठीक है, मैं प्रूफ भी करूंगा, आज मैं प्रूफ भी करूंगा कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का, हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो z होता है वो 6 होता है। आई विल प्रूव इट फॉर यू, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लो कि 6 होता है। बताओ, अगर इसके एक यूनिट सेल में 6 पार्टिकल्स पैक हो रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, सर डबल बनेंगे, बिल्कुल इसका है ना, यानी कि 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे पर यूनिट सेल। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, सर 6 पार्टिकल पैक हो रहे हैं तो 6 ही बनेंगे। ठीक है,
चलिए, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन सी एंड एनायन ए। अच्छा, एक कंपाउंड बना है जिसमें कैटायन का नाम सी है, एनायन का नाम ए है। अच्छा, सी और ए से मिलकर बना है। एनायन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, जो एनायन है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, यानी कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में है, यानी कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एनायन कितने होंगे वन यूनिट सेल में? जल्दी जल्दी बताओ सर। जिस स्फीयर की पैकिंग कर रहे हो वो स्फीयर किसका है? वो एनायन का है। ठीक है, तो कितने पार्टिकल होते हैं एक यूनिट सेल में, हेक्सागोनल यूनिट सेल में? सर 6 होते हैं, तो उसका मतलब 6 एनायंस होंगे। ठीक है, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आपको फॉर्मूला बताना है, कोई बात नहीं। अगर आपने 6 स्फीयर्स पैक किए हैं तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? जो जितने स्फीयर पैक करते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, यानी कि 6। तो बताओ नंबर ऑफ कैटायन कितने होंगे? सर 75% ऑफ 6, 75% ऑफ 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 9/2 आ जाएगा। कैटायन हो गए 9/2, एनायन हो गया 6। सर ऑब्वियसली इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसल आउट। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। C9 A12। सर 3 के टेबल में ये भी 3 से डिवाइड कर दो, ये भी 3 से, क्या आ गया? C3 A4। सर आपने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है। C3 A4, C3 A4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक मिक्स्ड ऑक्साइड बनी हुई है। पहली बात तो मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब समझो, जनरली मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब पता क्या होता है? दो ऑक्साइड्स को मिलके बनी हुई है। ठीक है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सर बट ये तो पता ही नहीं है। चलो मिक्स्ड ऑक्साइड है, चाहे मेटल की हो नॉन मेटल की हो, डज नॉट मैटर। ये नहीं पता चल रहा कि ऑक्सीजन की पैकिंग हुई होगी और जो मेटल है, मान लेते हैं उसके साथ मेटल है, वो वॉइड्स पे होगा या उल्टा होगा, मेटल की पैकिंग हुई होगी और ऑक्सीजन जो होगा वो वॉइड्स पे होगा, खाली जगह पे होगा। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हमेशा एनायन की पैकिंग हुई होगी। किसकी पैकिंग हुई होगी? एनायन की पैकिंग हुई होगी। अच्छा, ऑक्सीजन की हुई होगी। अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है। मैंने कहा अगर कंफ्यूजन हो, आपको कभी एक मिक्स्ड ऑक्साइड दे रखी है, चाहे वो मेटल की है चाहे नॉन मेटल की है, आपको यही नहीं पता चल रहा अभी तक पैकिंग किसकी हुई होगी और वॉइड्स पे कौन होगा, अगर गिवन नहीं है तो एनायन की पैकिंग हुई होगी। ठीक है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। अच्छा, ये तो गिवन ही है सर, है ना। पैकिंग किसकी हुई है? ऑक्साइड आयंस की लिखी हुई है, तो फिर टेंशन ही नहीं है। बताओ भाई, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे? पर यूनिट सेल सर सीसीपी पैकिंग है जिसका यूनिट सेल होता है एफसीसी। एफसीसी में पार्टिकल्स कितने होते थे पर यूनिट सेल? सर 4 होते थे। अच्छा, एक यूनिट सेल में 4 ऑक्साइड आयन होंगे, कोई बात नहीं। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवैलेंट मेटल ए। आराम से नंबर ऑफ ए कितने होंगे? डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है तो ऊपर चार्ज 2 आएगा। मेटल है तो इसी कारण मैंने पॉजिटिव लिख दिया। कितने होंगे? ए कितने होंगे? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मुझे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? सर 4 स्फीयर अगर आपने पैक किए हैं, अगर आपने 4 स्फीयर्स पैक किए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल बनेंगे, यानी कि 8 बनेंगे। 8 तो 1/4 ऑफ 8 दैट इज 2 आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एंड मोनो है ऑल, आगे लाइन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, एंड द ऑक्ट सही तो है यार, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं। आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवैलेंट मेटल ए एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवैलेंट मेटल बी। अच्छा, एक कोई मेटल है बी,
मोनोवैलेंट है, इसी कारण मैंने +1 लिखा है। वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। फिर लिखा तो है नहीं कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा, 25%, 34%, 50%, लिखा तो है नहीं। नहीं लिखा हुआ तो सब पे होगा, सब पे होगा। मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 4 स्फीयर पैक किए हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। तो बी भी कितने हो जाएंगे? 4। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बता दो भाई। ए कितना आया? 2। बी कितना आया? 4। ऑक्सीजन भी कितना आया? 4। सर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्या यही फॉर्मूला बन जाएगा? AB2O2 है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मेरे को कुछ और भी चेक करना है। 2 4 जा क्या होता है? 8। नहीं, 2 2 जा 4, 4 4 4, ठीक है। सर क्या चेक कर रहे थे? मैं चेक कर रहा था टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो टोटल चार्ज कैटायन का और एनायन का सेम होता है। वाकई यहां पर सेम है। देखो 2 ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -4, एक ए का +2, 2 बी का भी +2 है ना, क्योंकि एक बी का +1 है, 2 बी का कितना होगा? देख रहे, टोटल चार्ज कैटायन का और एनायन का सेम आया। यानी कि मैंने जो फॉर्मूला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, बिल्कुल सही लिया है। ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। लास्ट क्लास पढ़ के आए हैं गोयल साहब? गोयल साहब लास्ट क्लास पढ़ के आए हैं? ये लास्ट क्लास का हिस्सा था। आज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस टॉपिक पे। ये लास्ट क्लास का हिस्सा था। अगर लास्ट क्लास पढ़ के आए हैं तो क्लास लीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे पर एटम? अच्छा, एक एटम की पैकिंग करने पर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में? सर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल होता है एफसीसी। एफसीसी में कितने पार्टिकल्स पैक होते हैं? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने बनेंगे? 4। 4 पार्टिकल्स की पैकिंग पे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, तो एक एटम की पैकिंग में कितने बनेंगे? एक। आंसर इज ए। आंसर इज ए, डी नहीं। पर एटम पूछा, पर एटम। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं पूछा सीसीपी के यूनिट सेल में। नंबर ऑफ हेक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं पूछा। अगर नंबर ऑफ हेक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल पूछा होता तब 4 होता। इन्होंने पूछा एक एटम की पैकिंग करने पे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे? एक पे एक बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से बना है, पी और क्यू से, ठीक है। क्यू फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, तो नंबर ऑफ क्यू कितने हो गए? पर यूनिट सेल कितने हो गए? सर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल एफसीसी होता है, एफसीसी में 4 पार्टिकल्स पैक होते हैं, तो क्यू हो गए 4। पी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर 4 पार्टिकल पैक किए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? सर 8 बनेंगे। उसका 1/3 में पी है, उसके 1/3 में पी है। फॉर्मूला बताओ। पी हो जाएगा 8/3, क्यू हो जाएगा 4। सर दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या यही बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 के टेबल में दोनों चले जाएंगे, P2 Q3, P2 Q3। आसान है, टॉपिक आसान है, ठीक है। एज वेल एज इजी है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट है ना। सर आसान और इजी सेम होते हैं? नहीं, एक इंग्लिश में होता है, एक हिंदी में होता है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस पे से क्वेश्चन। नहीं तो एक आध क्वेश्चन करा के मैं भी आगे जा सकता था। क्वेश्चन इसी कारण करा रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताने हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताने हैं। अच्छा, जब 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल क्या होता है? सर हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स पैक कर रहे हो? कितने पार्टिकल्स पैक कर रहे हो? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल पार्टिकल्स को पैक करेंगे। पार्टिकल्स लिखा था, पार्टिकल्स को
पैक करेंगे तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड सर इसका डबल बनेंगे, यानी कि 1 मोल बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 0.5 मोल बनेंगे। टोटल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टोटल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल 1.5 मोल हो जाएगा। है कोई 1.5 मोल आंसर? सर यहां पर तो आंसर पार्टिकल में दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 9.0 इंटू 10⁻²3। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कौन से टॉपिक? सर जो सॉल्यूशन के थे, सर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे, भाई वो एडवांस के हैं। पहले जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट आ रही है, उसको कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रिवीजन पे ध्यान दे लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं करवाने हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे ना एक दिन आ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ही था सॉलिड स्टेट चाहे मेंस के बाद दे देना। अब पंगा क्या हो रहा है, रोज जो नया आ रहा है उसको वही रोज रोज वाले आंसर दोबारा चाहिए कि सर हमें तो बताया नहीं, बाकियों को तो आपने कान में जाके बता दिया, हमें तो आपने बताया नहीं। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। फिर केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजें रह गई, कोई चीज नहीं रही जो आपके मेंस के हिसाब से हो, कोई भी नहीं, सिंगल चीज भी नहीं रही है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो एक छोटी सी बात जिसको मैं शायद 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकता हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को न्यूक्लियर केमिस्ट्री की टर्म में बताना। उसमें करना क्या है, बस जहां पर के लिख सॉरी जहां पर के लिखा था वहां पे लैम्डा हो जाएगा। जिसको आप रेट बोलते थे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक्टिविटी हो जाता। लो भाई खत्म हो गया, बस ये चीज रहती थी जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कहोगे नहीं सर हम पैरेलल रिएक्शन भी हैं, सीरीज रिएक्शन भी हैं, कोई मेंस के सिलेबस में नहीं है भाई, चेक करके देख लेना। पहले मेंस क्लियर करो, अच्छा स्कोर लाओ, 99 परसेंटाइल से ऊपर। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब 99 परसेंटाइल एक बार आ जाते हैं ना, तो मेंस के लिए तैयारी करने का मन भी करता है। 92% पे अगर तैयारी करते हैं परसेंटाइल पे, तो कहीं डर डर रहता ही है। ठीक है, एआईटीएस में आया था सिक्वेंशियल रिएक्शन क्वेश्चन, गलत है भाई, नहीं देना चाहिए, गलत है, नहीं देना चाहिए। सिलेबस भी पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देना चाहिए। अगर सिलेबस में है, मैंने नहीं करवाया, मेरी गलती है। सिलेबस में नहीं है, पेपर में आया, वो गलती है भाई, एआईटीएस में नहीं होना चाहिए था वो। जेड, हाँ पैरेलल रिएक्शन वो बात बात कर रखी है हमने, ठीक है, फिर भी सिक्वेंशियल का तो होना ही नहीं चाहिए। Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग। अच्छा, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? भाई Z नंबर ऑफ एटम्स पैक किए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल बनेंगे, 2Z बनेंगे उसका, 2Z बनेंगे। नेक्स्ट, एक सॉलिड है जिसमें ऑक्साइड आयंस सीसीपी में है, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने होंगे? सर 4 होंगे, 4। ए कितने हैं? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बताओ, अगर आयंस 4 पैक हुए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 8। उसके 1/8 में ए 1 हो गया। बी ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, ये भी 1 हो गया। फॉर्मूला बता दो, A1B1O4, A1B1O4। फिर ऑप्शन नंबर ए। हाँ एडवांस के एआईटीएस में होगा, हाँ एडवांस के एआईटीएस में हो सकता है भाई, मेंस वाले में नहीं हो सकता। मानता हूं, इस बात को मानता हूं, इसमें डिसएग्री नहीं करूंगा आपसे मैं, मेंस वाले में नहीं होना चाहिए।
संडे से आपका भी रिवीजन स्टार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। अच्छा चलिए जल्दी बताइए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, किसमें होंगे? हेक्सागोनल प्रिमिटिव में। अब इन्होंने हेक्सागोनल का वही वाला कॉर्नर वाला रखा है या नहीं रखा है, इस क्वेश्चन को अभी साइड में कर दीजिए क्योंकि अभी इसके बारे में बात नहीं हुई है। आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा दिया सर आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पढ़ा दिया कि 12 होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी पढ़ा दिया कि 12 होता है। नहीं नहीं नहीं, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और नाम भी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक इमेजिनरी है, तो प्लीज थोड़ा सा इसका यूज करिएगा। फिर उसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, एज वेल एज क्यूब बना लेते हैं। टॉपिक में इमेजिनेशन भी इन्वॉल्व है, तो यानी कि बिना पढ़ाए हुए भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट फिर भी मैं टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सर क्या मतलब होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का? जो भी स्फीयर्स जो एक दूसरे के सबसे पास हैं, उनके सेंटर का डिस्टेंस, उनके सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। एक मिनट मैं सारी चीजें निकाल रहा हूं जो हमारे यूज में आएंगी आज। प्लीज इधर देखिएगा। वेल डन वंश। जैसे इस स्फीयर्स को दो स्फीयर्स टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्फीयर इसके नियरेस्ट नेबर हैं, ठीक है सर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, सबसे पास यही है, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक और स्फीयर है जो इस स्फीयर से यहां पे है ना सर, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मान गया नहीं कर रहे हैं, ये इसका क्या होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर। क्या होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। और मान लेते हैं एक और एटम है, वो इससे इतनी दूरी पे है। सर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इससे इतनी दूरी पे नहीं है, नहीं कर रहे, बिल्कुल मैं मानता हूं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और है, मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये अब इस मिडल वाले से ये इतने डिस्टेंस की दूरी पे, ये क्या कहलाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा। तो आप मुझे बताते चलेंगे, मैंने एक इमेजिन कर लिया है क्यूब जिसपे पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी है, जो कॉर्नर पे भी हैं और फेस सेंटर पे भी हैं। कहां पर है? फिर सारे पार्टिकल सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे पार्टिकल सेम है, चाहे मैं इनको ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये वही वाले स्फीयर्स हैं जो पिंक वाले ही हैं, बट जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि पार्टिकल फेस सेंटर पे भी है। ऊपर वाले फेस सेंटर पे, नीचे वाले फेस सेंटर पे, राइट वाले फेस सेंटर पे, लेफ्ट वाले फेस सेंटर पे, पीछे वाले फेस सेंटर पे, आगे वाले फेस सेंटर पे, ठीक है। और सर पार्टिकल
बॉडी के सेंटर पे भी है बेटा। मैं अलग अलग कलर से शो जरूर कर रहा हूं बट सारे स्फीयर सेम है। ये बॉडी सेंटर पे भी है। अच्छा और सर, और पार्टिकल एज सेंटर पे भी है। एज सेंटर पे भी कितने होते हैं एज सेंटर? 12 होते हैं। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट। कलर जरूर अलग अलग हैं, पार्टिकल सारे सेम हैं। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए बॉडी सेंटर से। कहां से स्टार्ट करना है बेटा? बॉडी सेंटर से। मुझे बताइए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा? कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन का मतलब, या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो या नियरेस्ट नेबर कह लो, बताओ कौन होंगे, कितने होंगे? बॉडी सेंटर के सबसे पास कौन होगा? फेस सेंटर होगा, एच सेंटर होगा, कॉर्नर होंगे। ठीक है, पहली बात तो वो कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे। कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे? जया ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, रेहान खान ने भी आंसर सही दिया है, साहिर ने भी, आर्यन ने भी बिल्कुल सही है जी। कहां होंगे सर? फेस सेंटर होंगे। फेस सेंटर है ना, इसके सबसे पास कौन है? बॉडी सेंटर के सबसे पास कौन है सर? फेस सेंटर है। कितने डिस्टेंस पे है ये बताओ? आंसर आ गया कि फेस सेंटर है। और हैं कितने ये? कितने? 6, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 6 ही फेस सेंटर होते हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं? कितने डिस्टेंस पे हैं? कितने डिस्टेंस पे हैं? a/2 इतने डिस्टेंस पे है ना? a/2, हाँ l/2 या a/2 बात एक ही है। ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इसको ना एक ऐसे करके टेबल फॉर्म में बना लेता हूं। यहां पर लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर पोजीशन, यहां पर नंबर, और यहां पर कितने डिस्टेंस पे होंगे। क्या जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आया है, क्या वो फेस सेंटर ऑफ सेम यूनिट सेल है? सेम यूनिट सेल, सेम यूनिट सेल, क्या वो 6 हैं और क्या उनका डिस्टेंस a/2 है? इसी तरह से मुझे सेकंड बताइए, सेकंड बताइए। फर्स्ट तो समझ आ गया, बॉडी सेंटर के सबसे पास 6 फेस सेंटर हैं, ये रे वो 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बताओ सेकंड, बताओ सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड, सेकंड बताओ। सेकंड बता दोगे तो फिर थर्ड बताओ। सब इमेजिनरी है, ठीक है, कितना इमेजिन कर सकते हैं आप। शोभित ने आंसर दिया, पृथ्वी ने 3 आंसर दे दिए, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी। आयुष ने भी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है जी। एज सेंटर है, एज सेंटर ये यहां से लेके ये डिस्टेंस, यहां से लेके ये डिस्टेंस, यहां से लेके कितने एज सेंटर हैं सर? ये 12 एज सेंटर है, 12, 12, 12, एज सेंटर ऑफ सेम यूनिट सेल कितने हैं? 12 हैं, क्योंकि 12 ही एज सेंटर होते हैं यूनिट सेल के अंदर। कितने डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस बताना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक ही बात है, ये बता दो। अरे ये बता दो, ये बता दो, एक ही बात है। सर ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके पैरेलल जा रही है। सर ये लाइन √2a होती थी, बिल्कुल, तो ये पूरी लाइन भी √2a होगी, बिल्कुल। √2a का हाफ करना है सर, a/√2 आएगा। √2a का हाफ करना है, a/√2 आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर कहां से हो रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर से मेजर हो रहा है, बॉडी सेंटर से, ठीक। थर्ड बता दो, थर्ड, थर्ड बता दो, थर्ड, थर्ड आ गया कॉर्नर्स, 8 है। डिस्टेंस बता दो,
थर्ड भी आपने सही बताया बिल्कुल। कॉर्नर्स ऑफ सेम यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स होते हैं, डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2, √3a/2। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ। फोर्थ, सर इस यूनिट सेल का तो सब कुछ हो गया, अब आपको जाना पड़ेगा इसके साथ वाले यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल का सब कुछ हो गया, बॉडी सेंटर से आपने फेस सेंटर देख लिया, एच सेंटर देख लिया, कॉर्नर देख लिया, अब जाना पड़ेगा उसको साथ वाले यूनिट सेल में। मजा आ जाएगा। अगर फोर्थ आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एक यूनिट सेल के साथ वाला यूनिट सेल, हिंट मैं दे रहा हूं आपको, कितने डिस्टेंस पे है, कितने हैं और कौन सी पोजीशन है। ये डिस्टेंस क्लियर है ना? ये वाला डिस्टेंस √3a होता था, तो ये √3a/2 है। ये थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। अब फोर्थ वाला बताओ। गलत है यश, सौम्य सही है, आयुष गलत है, शिवांश गलत है, अनंत गलत है, श्रेया सही है, अनंत सही है, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, सौम्य ने सही बताया। चलिए आइए, कहां पर है ये देखिए, एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से आपने ये फेस सेंटर देख लिया, एच सेंटर देख लिया, कॉर्नर देख लिया, अब क्या है, इस यूनिट सेल के साथ इधर एक और यूनिट सेल होगा, होगा बिल्कुल, उसके बॉडी सेंटर से लेके इसके बॉडी सेंटर का डिस्टेंस। नहीं सर ये फेस सेंटर पास है, भाई ये काउंट हो चुका, ये फेस सेंटर दोनों में है, इस यूनिट सेल में भी है, इसके साथ वाले में भी है, मान गया क्योंकि कॉमन है, ये फेस कॉमन है, ठीक है। दीवार जो होती है एक रूम की, वो 2 रूम्स में होती है ना, एक इस रूम में, एक साथ वाले रूम में होगी यार वो दीवार, बट ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर काउंट हो चुका, इस बॉडी सेंटर से लेके इस बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक। कितना होगा सर? ये a/2 होता है, ये इतना सा a/2 होता है, तो a/2 यहां तक, फिर आगे a/2 प्लस a/2 a होता है सर, a होता है, a होता है, ठीक है। फोर्थ कहां पे होगा? बॉडी सेंटर ऑफ एडजासेंट यूनिट सेल, एडजासेंट यूनिट सेल। कितने होंगे ऐसे, कितने यूनिट सेल होंगे ऐसे? सर 6 होंगे, एक इसके साथ वाला राइट वाला, एक इसके लेफ्ट वाला, एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, एक इसके आगे वाला, एक इसके पीछे वाला, जहां पे मैं खड़ा हूं इस समय, ठीक। 6 होंगे, डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, इमेजिनेशन पे है सब कुछ। मजा आ जाए अगर तुम फिफ्थ बता दो तो। ये रहा पहले रूम का BC बॉडी सेंटर, ये रहा दूसरे रूम का बॉडी सेंटर। हाँ सर इन दोनों को तो आपने काउंट कर लिया, इसका आपने डिस्टेंस a बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अब मुझे और बताओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ, ये तो फोर्थ है, ठीक है, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ। पहले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर, उसके साथ वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर। सौम्य फिर आपने सही बताया जी, ठीक है। गणेश आपने सही बताया, ये पहला यूनिट सेल था, ये रहा इसके एडजेसेंट यूनिट सेल। ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल पास आ रहा हूं मैं दिखाने के लिए। इस बॉडी सेंटर से 4 फेस सेंटर काउंट कर रहा हूं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक राइट वाला दिख रहा है आपको, ये रहा राइट वाला, और एक ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है। ये चारों की बात कर रहा हूं, ये 4, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, आई मीन एक ये इधर, तो एक इसके नीचे, एक है ऊपर, तो एक इसके नीचे। ये रहा सेकंड का फेस सेंटर। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना जरा। सर ये डिस्टेंस तो a था,
ये कितना था, सेकंड बॉडी सेंटर से लेके सेकंड फेस सेंटर तक a/2। आपको AC निकालना है तो सर वो तो AC किसके बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, a² प्लस a²/4 यानी कि √5a/2। सही कह रहा हूं मैं? अरे सही कह रहा हूं कि √3a, √5a होगा यार कि 3a होगा, मैं गलती कर रहा हूं। बॉडी सेंटर से फेस सेंटर का डिस्टेंस a/2 होता है। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a²/4, ये हो गया 5a²/4 AC²। तो AC किसके बराबर हो गया, √5a/2। सही तो कर रहा हूं मैं? आप √3a/2 कैसे कह रहे हो? करेक्ट है ना? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ना? चलिए, ऐसे कितने हो, अच्छा एक और मैं और बात फिर दोबारा बता रहा हूं आपको। ये रहा सेकंड रूम का बॉडी सेंटर, नजर आ रहा है? इसके इस वाले फेस सेंटर की बात नहीं हो रही, ये वाले फेस सेंटर की बात नहीं हो रही, ठीक है? नहीं तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा 3a/2। कितना हो जाएगा, 3a/2। ये रहा पहले रूम का बॉडी सेंटर, ये रहा दूसरे रूम का बॉडी सेंटर, और ये रहा फेस सेंटर। तो फिर तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3a/2, 1.5a, ठीक है? बट मैं किन चारों की बात कर रहा हूं, एक है ऊपर वाला, एक है राइट वाला, एक है लेफ्ट वाला, और एक है नीचे वाला। नीचे वाला, इन चारों की बात कर रहा हूं, ये नीचे वाला, ठीक है? सही है, सही है। ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे? एक बच्चे ने आंसर दिया भी हुआ है, सर ऐसे होंगे 24 है। 24 कैसे आ गया? अरे ये मेरा मेन यूनिट सेल था, उसके राइट वाला है, ठीक है? ये उसके 4, ठीक है? ऐसे इधर लेफ्ट वाले के भी 4, मेन के लेफ्ट वाला, मेन के ऊपर वाला, मेन के नीचे वाला, मेन के आगे वाला, मेन के पीछे वाला, ठीक है? अच्छा है ना? तगड़ी इमेजिनेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर, पोजीशन नंबर, डिस्टेंस। कोऑर्डिनेशन नंबर, पोजीशन नंबर, डिस्टेंस। पोजीशन और डिस्टेंस। पोजीशन नंबर एंड डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर। कौन सा ढूंढ रहे थे आप? 1 2 3 4 हो गए थे, पांचवा ढूंढ रहे थे हम। पांचवा कितना आया, पोजीशन कहाँ आई? एट फेस सेंटर ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल। एडजेसेंट मतलब साथ वाला, ऐसे भी लिख सकते हो, एट 4 फेस सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल। ऐसे 24 हो जाएंगे क्योंकि ऐसे 6 यूनिट सेल हैं, हर एक के 4 4 4 4 4 4, 24। डिस्टेंस कितना आया, √5a/2। अगर तुम्हें ये आ गया तो सिक्स्थ बताओ। सिक्स्थ आसान है, फिफ्थ समझ आ गया तो सिक्स्थ आसान है। सिक्स्थ आसान है। जया बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एट 4 एज सेंटर, यहां पर भी ईच वर्ड लगा लीजिएगा, ईच ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल। ये भी 24 हो जाएंगे। डिस्टेंस मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने कौन सा रट्टा मार रखा है, निकालना पड़ेगा यार। बताता हूं, ये रहा पहले का बॉडी सेंटर, ये रहा दूसरे का बॉडी सेंटर, ये रहा दूसरे का एज सेंटर। ये मेरा मेन यूनिट सेल है, ये रहा एडजेसेंट यूनिट सेल का बॉडी सेंटर, ये रहा एडजेसेंट का एज सेंटर। ये डिस्टेंस निकालना मेरे को। ये इसका नाम ए कर देता हूं, इसका नाम बी कर देता हूं, इसका नाम डी कर देता हूं। ये तो था ए, ये कितना था, बॉडी सेंटर से एज सेंटर का डिस्टेंस कितना था सर, a/√2। तो ये ए, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर गए हम लोग, ऐसा मुझे लग रहा है।
कैलकुलेशन देख लेना बस। इसको सॉल्व करना जरा, कितना आएगा। √5 को, मेरे पास है कैलकुलेटर, मैं खुद ही कर लेता हूँ। √5 को 2.23, उसको डिवाइड करूंगा 2 से। 1.11 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 1.118 है। इसको सॉल्व करना, ए डी को, ये आएगा a² प्लस a²/2, यानी कि 3a²/2, यानी कि √3a/2। ये डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं, नहीं रूट है, गलत लिखा है सर आपने, ऐसा आना है। हाँ अब सही है, अब सही है। 1.5 का रूट 1.22, अब सही है। 1.22 है, √3/2a 1.22a, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ये वाला 5वां वाला छोटा होगा, छठा वाला बड़ा होगा। मजेदार है, देखो 5th आसान था, 6th आसान था। मजा आएगा अगर आप मुझे 7th बता दो। ये लास्ट है, बस लास्ट 7th, क्योंकि इससे बस थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, फिर इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 7th बता दोगे तो मजा आ जाएगा। 7th बता दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें अब आपकी अब इमेजिनेशन है। मैं टाइम देता हूं बिल्कुल, 30 सेकंड से ऊपर का टाइम लीजिए। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूं, आराम से बताइए। गलत है सौम्य? हाँ, एक जाने ने शायद आंसर सही दिया है, शायद पढ़ नहीं पाया, ऊपर चला गया। कॉर्नर तो गलत है। स्वप्निल ने भी शायद सही आंसर दिया, बट स्वप्निल तुमने मेंशन नहीं किया किसके बारे में बात कर रहे हो। कॉर्नर गलत है भाई। फेस सेंटर भी गलत है। नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं कि कहां गया भाई, ये रहा दूसरा यूनिट सेल, उसका ये वाला फेस सेंटर, वो तो आ जाएगा 3a/2, यानी कि 1.5a। अभी 1.5a से कम है कोई? आओ अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना। मैंने क्यूब्स रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। नहीं है सेंटर। ये रहा मेरा फर्स्ट यूनिट सेल, ठीक। ये रहा इसका एडजेसेंट यूनिट सेल। सर ये देख लिया हमने, देख लिया, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं दोनों यूनिट सेल अलग अलग। पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पहले यूनिट सेल से ये एडजेसेंट था, एडजेसेंट के ऊपर चले जाओ या एडजेसेंट के नीचे चले जाओ। एडजेसेंट के या तो ऊपर या एडजेसेंट के नीचे, इनका बॉडी सेंटर, इसका बॉडी सेंटर और इसका बॉडी सेंटर, इसका बॉडी सेंटर और इसका बॉडी सेंटर। पहले बात करो, बताओ इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? ये रहा मेरा मेन यूनिट सेल, ये रहा उसका एडजेसेंट यूनिट सेल, और ये रहा उसके ऊपर वाला या नीचे वाला भी हो सकता है, इसके बॉडी सेंटर से लेके इसके बॉडी सेंटर तक। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? सर क्यूब बहुत बड़ा है, दिख नहीं रहा बेटा, तुम्हारे दिमाग के साइज का है। विक्रम ने आंसर दे दिया, जितेश ने भी आंसर दे दिया, कह रहा सर ये √2a डिस्टेंस पे है। बिल्कुल। ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं? मनीष का, वरद का, बिल्कुल आंसर सही है। ऐसे कितने हैं ये बताओ। √2a है, √2a। इसके बॉडी सेंटर से लेके इसके बॉडी सेंटर तक, ये मेरा मेन यूनिट सेल था, इसके एडजेसेंट के ऊपर वाला, ऐसे ही नीचे वाला भी होगा। सर एडजेसेंट इधर भी तो है, इधर भी तो है, बिल्कुल। इसके भी ऊपर वाला
और नीचे वाला भी होगा। सर एडजेसेंट आगे भी तो है, आगे आगे आगे, अरे हाँ भाई, उसके भी ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। सर एडजेसेंट पीछे भी है, पीछे भी है, पीछे, अरे ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है, उसके भी ऊपर वाला और नीचे वाला। 8 बोल रहे हैं बच्चे, 8 बोल रहे हैं, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12। ये देखो, ये रहा मेरा मेन यूनिट सेल पिंक वाला, ये रहा एडजेसेंट, ये देखो, ये एडजेसेंट के आगे वाला भी तो होगा और एडजेसेंट के पीछे वाला भी होगा, एडजेसेंट के आगे वाला, ये रहा एडजेसेंट, उसके आगे वाला। अपने जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम के दरवाजे के पास चले जाओ। दरवाजा नजर आ रहा है, दरवाजे को आधा खोल दो, आधा, आधा खोल दो। क्या डायगनली दरवाजा जाता हुआ नजर आ रहा है? डायगनली, डायगनली दरवाजा, डायगनली आधा खोल दो दरवाजे को, डायगनली जाता हुआ नजर आ रहा है ना मजेदार? 12 है ये। एट बॉडी सेंटर्स, ठीक है, ये कितने होंगे? 12 होंगे और √2 डिस्टेंस पे होगा, समझ गए? बनाना चाहो तो 7th बना सकते हो आप। ये हमारा मेन यूनिट सेल था, ये हमारा एडजासेंट यूनिट सेल था, मैं बात कर रहा हूं इस एडजासेंट के ऊपर वाले की। कलर कोई और रखते हैं, ये ऊपर वाले की, या नीचे भी हो सकता है, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। इस बॉडी सेंटर से लेके इस बॉडी सेंटर ऐसे जाएगा, ये ऐसे, यहां तक a/√2, ये भी a/√2, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √2a, है ना? 2a/√2 आ जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो √2a आ जाएगा। एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे। सिमिलरली इधर ले आओ, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे। सिमिलरली इसको इधर ले आओ, एक ऊपर, एक नीचे। एक आगे ले जाओ, ऊपर नीचे। सर ये तो 8 ही हुए, 8 ही हुए, हाँ ना? एक ये और ये, इन दोनों यूनिट सेल के बीच में, इधर इधर इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 12 हो गए टोटल, 12। बहुत शानदार था। अब देखो ये आपने कर लिया है तो पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आएगा? ये आएगा पेपर में क्वेश्चन। आपको पहले 3 नियरेस्ट नेबर बताने हैं प्रिमिटिव क्यूबिक लैट्रिस के लिए। अरे प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। पार्टिकल्स कहां कहां पे होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। अब इसका आंसर दो। वहां पर तो क्या थे पार्टिकल? कहां पे थे? कॉर्नर पे भी, बॉडी सेंटर पे भी, एच सेंटर पे भी, फेस सेंटर पे भी। यहां पर पार्टिकल्स कहां पे हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हैं पार्टिकल। बताओ भाई, पहला नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो, बात एक ही है। नियरेस्ट, पहला नियरेस्ट नंबर, पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ही बात है। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हैं और कहीं पार्टिकल नहीं है। ये मत कहने लगना फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, भाई पार्टिकल ही नहीं है वहां पे, सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है। आदित्य, जहां 5th वाले में हमने फेस सेंटर लिया था, उसी फेस सेंटर के ऊपर देख एच सेंटर नजर आ रहा है। सर इसमें ना आप करो क्वेश्चन सॉल्व, मैं तो आपको बताऊं, मेरा आंसर तो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा कैसे ये आंसर? अरे कैसे याद करके आए हो क्या? अरे नहीं सर, फिर मैंने लगाया थिंक विदाउट इंक। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पास होगा, दूसरा उससे दूर, तीसरा सबसे दूर। तो पहली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, दूसरी, सॉरी, पहली वैल्यू सबसे छोटी होगी, दूसरी उससे बड़ी होगी, तीसरी उससे बड़ी होगी। सर वो यही है, यहां पर तो पहली सबसे बड़ी है, हो नहीं सकता। सर यहां, अच्छा ये भी आंसर हो सकता था फिर, ये भी आंसर हो सकता था, ये तो नहीं हो सकता।
नहीं ये भी हो सकता है यार, ये छोटा ये उससे बड़ा ये सबसे बड़ा। नहीं नहीं, आंसर थिंक विदाउट इंक से नहीं आ सकता, सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। मेरे को लगा था कि, और ये मैं बता दूं रूट के बाहर है ए, ये रूट के बाहर है ए। ठीक है बताइए भाई। पहले वाला तो बहुत आसान है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है और कहीं है नहीं, इस कॉर्नर के सबसे पास कौन होगा, ये वाला कॉर्नर के ये वाला कॉर्नर, सर ये वाला कॉर्नर है ना, तो ए सेंटर पे, ए डिस्टेंस पे। अगर नीचे वाले से जुड़ रहा है तो ऊपर वाले से भी जुड़ रहा होगा, बहुत बढ़िया। लेफ्ट वाले से ए है तो राइट भी इसके ए होगा, बिल्कुल। एक पीछे भी ए है, पीछे पीछे तो आगे भी ए होगा। सर पहला कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और कितने डिस्टेंस पे होगा, सर ए पे होगा, ए पे। चलिए दूसरा बताइए, अब इस कॉर्नर के पास बताइए, ये मत बोलने लगना भाई यहाँ पे सेंटर पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है। सर ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है कितना, √2a, √2a। बताओ बताओ कितने होंगे इसके, कितने होंगे इसके, मैंने डिस्टेंस बता दिया, √2a पे आएगा, √2a पे आएगा। ऐसे कितने होंगे, हाँ ये वाला कॉर्नर, सही कह रही है जया। अरे आंसर तो ऑप्शन ए ही है भाई, नंबर भी तो बताने हैं। ठीक है पेपर में नंबर नहीं पूछा हुआ, बट अगर नंबर आ गया फिर क्या करोगे। 3 बिल्कुल गलत है, 8 भी गलत है। मनीष ने आंसर दिया 12 है ये। मैं भी करके देख लूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरे को भी 8 ही नजर आ रहा है। नहीं नहीं 12 12, हाँ अब आ गया नजर 12। ऐसे कैसे, अरे इमेजिनेशन है ना सारी, ये देखिए यार, इस कॉर्नर के यहां पे एक कॉर्नर है भाई, है। ऐसे इधर भी तो होगा, हाँ होगा, यही लाइन तो जा रही होगी। ठीक है सर 2 हो गए, ऐसे इधर भी तो होगा, इधर इधर इधर, सर 3, तो फिर ऐसे इधर भी तो होगा, 4 हो गए सर, 4 हो गए, 4 4 4 पक्का। 1 2 3, यही लाइन ऐसे ऊपर जा रही होगी, 4। ठीक है 4 यूनिट सेल इमेजिन कर पा रहे हैं, यस। ऐसे 4 इधर भी हैं, देख 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 इसके, एक कहाँ गया ये रहा, 1 2, ऐसे 3 और ऐसे 4। सर 8 हो गए, 8 हो गए, 8। अरे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, देख। 1, यही लाइन इधर जा रही होगी, 2 इधर भी जाएगी, 3 और यही लाइन इधर भी जाएगी, 4। 12 नजर आ रहे, 12 है सर, 12। वैसे ये पूछा नहीं हुआ था, सिर्फ डिस्टेंस पूछा हुआ था, ठीक है, बट फिर भी। अब तीसरा बताओ, इसके ये वाले कॉर्नर भी हो गए, एडजेसेंट कॉर्नर भी हो गए, ये जो फेस डायगोनल पे कॉर्नर था ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सिर्फ यही तो बचा, यही बचा ना। ये देखो जिन दोनों को मैंने पकड़ रखा है, जिन दोनों को मैंने पकड़ रखा है, यहां से शुरू होके यहां तक पे खत्म होगा, यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होगा। क्या वो 8 होंगे ऐसे, यस सर। हर एक कॉर्नर के ऑपोजिट में जो कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर के यहां पे नीचे ऑपोजिट में जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में है, तो ऐसे ही 8 में होगा। हाँ बॉडी डायगोनल वाला, क्या वो √3a डिस्टेंस पे है, आंसर आ गया यहीं से। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ डायगोनल पे जो कॉर्नर है। अच्छा मैं अगर यही क्वेश्चन आपको दे दूं, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर की पोजीशन भी बतानी है और डिस्टेंस भी बताना है, पोजीशन एंड डिस्टेंस बीसीसी के लिए बताना है, बीसीसी के लिए बताना है। कुछ और भी बोलना था मेरे को, पहले 3 नियरेस्ट नेबर की पोजीशन एंड डिस्टेंस बीसीसी के लिए, यही है, चल जाएगा पूरा क्वेश्चन। हाँ हो गया पूरा क्वेश्चन, चलिए बताइए भाई। और दोनों जगह से बताना है, एक है कॉर्नर से स्टार्ट करता हुआ, एक बार कॉर्नर से स्टार्ट करो और पहले 3 बताओ नियरेस्ट कौन से होंगे, पार्टिकल कहां कहां पे है,
कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। और एक बार बॉडी सेंटर से स्टार्ट करके बताओ, एक बार बॉडी सेंटर से स्टार्ट करके दिखाओ। पहले बॉडी सेंटर वाला कर लो, आसान है। पहले बॉडी सेंटर वाला कर लो, आसान है। फिर कॉर्नर वाला कर लेना। दोनों सेम ही आने हैं, जो इसका आंसर आना है वो इसका आंसर आना है, नंबर भी सेम आने हैं, डिस्टेंस भी सेम आना है, बस देखने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है। क्या आप बॉडी सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, बॉडी सेंटर के सबसे पास कौन सा होगा, कॉर्नर। 8 कॉर्नर्स होंगे, क्या डिस्टेंस ए होगा, सॉरी डिस्टेंस ए बोल दिया गलती से, √3a/2 होगा, है ना, बॉडी सेंटर से कॉर्नर का। क्या जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो क्या होगा, पहले बॉडी सेंटर से लेके साथ वाले का बॉडी सेंटर, पहले बॉडी सेंटर से लेके साथ वाले का, ऐसे 6 होंगे, और क्या वो ए डिस्टेंस पे होंगे। और तीसरा जो होगा, तीसरा क्या वो 12 होगा और वो √2a डिस्टेंस पे होगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो। एक कह रहा है एज होगा, एज पे पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे है, ना एज सेंटर पे है ना फेस सेंटर पे है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है और बॉडी सेंटर पे। ये देख लो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कीवी स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्टिकल्स ये देखो, ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला बॉडी सेंटर पे है, और उसके आसपास 8 आपको ग्रे वाले नजर आ रहे होंगे, 8 आपको ग्रे वाले नजर आ रहे होंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे। किसी भी ग्रीन वाले को बीच में से पकड़ लो और उसको रोटेट करके देख लो, वो 8 से जुड़ा होगा, 8 से। अगर कोई कहे सर बता दो ये कहाँ पे है, ये रे ये रे ये रे ये रे, जिसको तुमने कहाँ गया भाई, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, क्योंकि फेस सेंटर एज सेंटर है ही नहीं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, ये रहा तीसरा, है ना। फेस सेंटर एज सेंटर में पार्टिकल ही नहीं है। क्या यहां पर भी सेम ही आना है, बस आप इमेजिन कर पा रहे हैं। सर कॉर्नर से स्टार्ट करो, सबसे पहले तो 8 बॉडी सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल, 8 बॉडी सेंटर, देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां से सबसे पहले कौन आएगा, 8 बॉडी सेंटर, यहां से स्टार्ट करो, 8 बॉडी सेंटर, है ना, ये 8 यूनिट सेल्स में है, 8 का बॉडी सेंटर, जैसे इसका बॉडी सेंटर है वैसे ही 8 का। Should I do 2024 PYQ sir, attempt full shifts of 2024? मेरे ख्याल से अलग अलग कर लोगे तो बेटर रहेगा, पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, फिर उसके बाद यही है, ये देखो, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, ठीक, ऐसे 6 होंगे, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर, एक पीछे, तो एक आगे, ठीक। और सर वो 12 कैसे होंगे, 12 कैसे होंगे, थर्ड वाला, ये देखो, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, √2a डिस्टेंस पे है, ऐसे 12 होंगे, 12 होंगे ऐसे। अगर सेम क्वेश्चन मैं आपको दे दूं एफसीसी के लिए तो कर सकते हो, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर, इसमें पहले 2 मैं सॉल्व करके जाऊंगा, तीसरा आप घर से करेंगे, एंड डिस्टेंस और एफसीसी यूनिट सेल। पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है, कॉर्नर पे है एंड फेस सेंटर पे है। एक बार स्टार्ट करना है कॉर्नर से, एक बार फेस सेंटर से, एक बार कॉर्नर से और एक बार फेस सेंटर से। अब बॉडी सेंटर और एज सेंटर का नाम मत लेना यार, नाम बदनाम हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा।
पहले दो मैं करूंगा क्लास में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। क्या पेपर में यही क्वेश्चन आएगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बताओ भाई इसका पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होगा? पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? a/√2 पे होगा। ठीक है, एट कहां होगा वो आप बताइए। डिस्टेंस होगा a/√2। कितने होंगे ये भी तो बताओ। सबने डिस्टेंस पकड़ लिया उसका, a/√2। मैं समझ गया, ये कॉर्नर से ये वाला फेस सेंटर, ये कॉर्नर से ये वाला फेस सेंटर। बताओ कितने होंगे? कितने होंगे? 24 नहीं हो सकते, गलत है जया। जया ये कितने थे? ये कितने थे? ये कितने थे जो √2a वाले अभी फाइंड आउट किए थे? अरे ये 12 थे, तो ये भी तो 12 ही होंगे यार। अरे इसी लाइन से जो होता हुआ जा रहा है, 12 होंगे, 12 होंगे, 12 होंगे। 12 एट क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्स। अगला बताओ, अगला अगला बताओ। इसमें भी सेम ही आना है, ये सेम ही आना है। अब सेकंड बताओ, सेकंड। बस ये फेस सेंटर है तो इसकी जगह यहां पे कॉर्नर कर देना, और कॉर्नर था तो ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर है तो ये कॉर्नर हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, सेकंड बताओ। पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे है, ये वाला सर, ये वाला। ए डिस्टेंस पे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक नीचे तो एक ऊपर, एक पीछे तो एक आगे। हाँ, कॉर्नर पे 6 एट एडजेसेंट कॉर्नर। डिस्टेंस कितना होगा? ए। थर्ड वाला आप फाइंड आउट करके लाएंगे, है ना? कुछ खुद भी तो करेंगे ना यार, क्योंकि इमेजिनेशन बेस्ड है। बस एक बार इमेजिनेशन में फिट हो गया तो तीसरा वाला आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, बस आंसर लगाना है इसका। पहले 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताने हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अभी अभी तो किए सर बॉडी सेंटर के लिए। पहला √3a/2, फिर a, फिर √2a, √3a/2, फिर a, फिर √2a। ये लो, ए रूट के बाहर है, ए रूट के बाहर है। सुखरीत सिंह कह रहा है सर मुझे पहचाना आपने? कैसे नहीं पहचानूंगा यार तुझे मैं। सुखरीत सिंह है तेरा नाम। और बता। सी है। आगे बढ़े। काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे, हेक्सागनल यूनिट सेल। क्या है? हेक्सागनल यूनिट सेल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेक्सागनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। क्या हेक्सागनल क्लोज पैकिंग ऐसी ही है? ऐसी है ए, फिर उसके ऊपर ये 3 होंगे, बी, फिर उसके ऊपर ये ए, फिर उसके ऊपर ये। आप इनकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर दो। प्रोजेक्शन का मतलब समझ आया? ये देखिए, ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? ऐसा। ये रही सबसे लेयर ए। ये सारी सेम है। ये देखो आपको ऐसा लग रहा है ये छोटी बना दी, ये बड़ी बना दी, ये सब सेम है। तो फिर आपने ये छोटी और ये बड़ी क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है तो एक दूसरे के सामने ना आए प्रोजेक्शन, एक दूसरे के
सामने ना आए प्रोजेक्शन, इस कारण मैंने कुछ को छोटी कुछ को बड़ी शो कर रहा हूं। ये इससे जोड़ूंगा, ये इससे जोड़ूंगा, ये इससे जोड़ूंगा, ये इससे जोड़ूंगा, ये इससे जोड़ूंगा। अरे सर ये लेयर कौन सी है? ये लेयर ए है। सर ये नीचे वाली कौन सी है? ये ए है। सर बी कहां गई? बी कहां गई? ये रही बी होगी बीच में, ये बी होगी बीच में, ये 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 ठीक है सर, ठीक है ठीक है। दिस इज लेयर बी। ठीक है, मुझे सबसे पहले बताइए पार्टिकल्स कहां कहां पर हैं? पार्टिकल्स हैं एक तो कॉर्नर्स पे, नजर आ रहे हैं कॉर्नर्स? हाँ सर, 12 कॉर्नर्स हैं, 12 के ऊपर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कहां पे? पार्टिकल्स कहां पे? एक तो पक्का 12 कॉर्नर्स पे। दिखा दूं कहां पे है वो 12 कॉर्नर? सर इसमें दिखाओ 12 कहां पे है। ये जो ऑरेंज वाली नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये रे 2 3 4 5 6। सर बीच में ये रेड वाला भी नजर आ रहा है, वो फेस सेंटर है। कौन सा फेस सेंटर है? एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पार्टिकल्स कहां पे हैं? दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे भी हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर ये कहां पे है? ये तीनों के तीनों बी लेयर में है। ठीक है ये भी लेयर ऐसी ही। आप मेरी बात को समझना, ये लेयर और ये लेयर दोनों हैं ऐसी ही कि सेंटर में एक स्फीयर होगा, उसके पास ये 6 होंगे ऐसे ही। जैसी ए दिख रही है वैसी ही बी दिखेगी। फिर आपने यहां पर 3 क्यों बनाए हैं? आपने यहां पर ये पूरी की पूरी क्यों नहीं बनाई? अरे मैं बता रहा हूं कि इस यूनिट सेल के अंदर इसका ये वाला हिस्सा आएगा, इस यूनिट सेल के अंदर इस पूरे का इतना हिस्सा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें 3 ही होते हैं, ये भी लेयर ऐसी ही है। ठीक है, ए भी ऐसी है, बी थोड़ा टिल्टेड बट है ऐसी। टिल्टेड बोल दिया गलती से, राइट हैंड साइड बोलना था। फिर ए ऐसी है, फिर बी ऐसी है ऐसी ही। द ओनली डिफरेंस इज कि इस यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मुझे बताइए, अच्छा और 3 कहां पे हैं? एंड 3 मिडल लेयर में है, इनसाइड यूनिट सेल। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो पहले बाकी बात करता हूं फिर ये वाली बात बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सर जिसको आपने जेड बोला था वो फाइंड आउट कर रहे हैं बिल्कुल। जल्दी से बताओ, यहां पर जो कॉर्नर होगा, यहां पर जो कॉर्नर होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? यहां पर जो कॉर्नर होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ऑलमोस्ट हेक्सागोनल यूनिट सेल बना ही हुआ है मेरे पास। ऑलमोस्ट बना हुआ है, नॉट एग्जैक्टली। बस 1 मिनट का टाइम दे दो, बन गया ये देखिए ऐसा है हेक्सागोनल यूनिट सेल।
ये ऊपर लेयर ए नजर आ रही है आपको, यस, बीच में फेस सेंटर, ये रहा वो फेस सेंटर वाला रेड वाला पार्टिकल। ये नीचे भी लेयर ए नजर आ रही है आपको, ये रहे 6 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, बीच में वो रेड वाला। और ये जो 3 नजर आ रहे हैं ना, 3, वो इसके बीच में होंगे, बिल्कुल वो इसके बीच में होंगे, यस। सर 1/6 होगा, बहुत बढ़िया। 1/6 कैसे होगा? कोई सा भी कॉर्नर पकड़ लो, ये वाला कॉर्नर पकड़ लेते हैं, ये वाला कॉर्नर पकड़ लेते हैं, एक इस यूनिट सेल में, एक इससे आगे वाले यूनिट सेल में, 2, और तीसरा इनके बीच में, देखो तीसरा इनके बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। तो 3 ये हो गए, 3 ही इनके ऊपर, 3 ही इनके ऊपर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6, ठीक है। सर नहीं, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई, कोई बात नहीं, ये एंगल से भी निकाल सकते हो आप, एंगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और कितने कॉर्नर्स हैं? 12, बहुत बढ़िया। सर ये फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन सर एक पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है। यहां पे अगर मैं कोई स्फेयर रख दूं, यहां पर अगर मैं कोई स्फेयर रख दूं, यहां पर अगर मैं कोई स्फेयर रख दूं, तो वो कितने यूनिट सेल्स में होगा? सर एक इसमें होगा और एक इससे ऊपर वाले में, एक इसमें होगा, एक इसके नीचे वाले में। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? हाफ। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? दैट इज हाफ इनटू कितने फेस सेंटर है? 1 और 1, 2 प्लस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मैं, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं 1 लिख रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन 1 लिख रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द यूनिट सेल है। बस यहीं पे आप गलती करोगे। इनका कंट्रीब्यूशन तो 1 है, बट ये कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? यानी कि इसका कुछ हिस्सा यूनिट सेल से बाहर है। हाँ, इसका कुछ यूनिट सेल से बाहर है। तो फिर आपने 1 कैसे लिख दिया? 1 से थोड़ा कम लिखो, 1/2, 1/4, 1/9, है ना, 7/8, कुछ ऐसा लिखो। आपने 1 कैसे लिख दिया? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इन तीनों का जितना हिस्सा बाहर है, किन्हीं और 3 स्फीयर्स का उतना ही हिस्सा अंदर है। अगर इसका 1/8 हिस्सा बाहर है, ठीक है, हर एक स्फीयर का 1/8 हिस्सा बाहर है, ठीक है, तो 1/8 हिस्सा 3 स्फीयर्स का, कोई और 3 स्फीयर्स का अंदर है। तो इसी कारण इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? ये कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल नहीं है, ठीक है, इनका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। जितना इनका हिस्सा बाहर है, किन्हीं और 3 स्फीयर्स का उतना ही हिस्सा अंदर है। इसी कारण इनका कंट्रीब्यूशन 1 लिखा जा रहा है। बट ये कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल नहीं है। इस बात का ख्याल रखना, एडवांस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये तीनों कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल नहीं है, ठीक है। क्या टोटल 6 आ गया? क्या टोटल 6 आ गया? ये मैंने क्लास के शुरू में बोला था कि हेक्सागनल यूनिट सेल में हाँ, नेट कंट्रीब्यूशन Rn 1 होगा, ठीक है। हेक्सागनल यूनिट सेल में Z6 आएगा, वो हमने अभी प्रूव भी कर लिया। बट सर आपने तो लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो 74% होगी, वो भी प्रूव करो। वो भी प्रूव करते हैं, बट उसके लिए मुझे जगह चाहिए, ठीक है। क्या यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स पता होनी चाहिए। सर बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक पार्टिकल स्फेयर की शेप में है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगी। 6 की कितनी होगी? 6 × 4/3 पाई आर क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी पता होना चाहिए, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी पता होना चाहिए। वो क्या होता है? सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई हाइट को मैं h मान लेता हूं, ये हाइट है, ये हाइट है, यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? h। क्या याद है एरिया ऑफ बेस? क्या याद है एरिया ऑफ बेस? यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 6 × √3/4 a² × h। 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर हाफ कैसे आया? 1/4 होना चाहिए बेटा। एक ये हेक्सागोनल यूनिट सेल का ऊपर लेयर है, मैंने यहां पे रखा, तो आधा इसमें होगा, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा।
आधा इसमें होगा, आधा ऊपर वाले में होगा। सर जो ए है ना, ए वो तो बहुत आसान है, दिस इज ए, बहुत आसान है, दिस इज 2r, दिस इज 2r। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू रूट 3/4 2r का होल स्क्वायर। बट सर हमें h नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ r, हमें h नहीं पता है, h नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ r। तो निकालो भाई, h निकालो, h क्या निकाल सकते हो, क्या h निकाल सकते हो? क्या h फाइंड आउट कर सकते हो? टू आर नहीं हो सकता, कमाल है यार। जेई वाले बच्चे होके, ये ऊपर का फेस वाला स्फेयर लिख लिया मैंने, ठीक है। जो मिडिल लेयर है ना, मिडिल लेयर, ए लेयर का फेस वाला लिख लिया, उसके ये तीनों लिख लिए मैंने, लिख लिए सर, लिख लिए। और ये नीचे वाले का सर, ये कौन से लिखे हैं दोबारा बता दो, बता देता हूं। ये और ये रेड दोनों लिखे हैं, ऊपर नीचे वाले, ये रे वो, ये रेड और बीच वाले तीनों लिखे हैं, ठीक है। क्या जो एच है, क्या जो एच है वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साइड में कहीं लिख लो कि ये एच है। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इन तीनों को अलग अलग क्यों बनाया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इसको टच कर रहे हैं, ये इसको टच कर रहे हैं, आपने इनको अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि यार मेरे को सॉल्व करना है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, दिस इज टचिंग दिस and these three are also touching this, there are no issues regarding it। कई जाने 3r कह रहे हैं, बिल्कुल गलत भाई। इसके सेंटर से लाइन पास होती हुई यहां से निकलती हुई यहां तक जाएगी, क्या 3r होगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं यार, यहां से निकलेगी वो लाइन, यहां से, इधर से, बिल्कुल सेंटर से। ऐसा थोड़ा एक स्फेयर, उसके ऊपर दूसरा स्फेयर, उसके ऊपर तीसरा स्फेयर, है ना। आप तो ऐसा सोच रहे हो, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, ऐसा, ये ऐसा, ए बी सी, तो इसके स्फेयर से इसके स्फेयर का डिस्टेंस वो सोच रहे हो आप, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, 4r भी नहीं हो सकता। रूट 12r को सॉल्व करना, रूट 12r को सॉल्व करना, रूट 12 कितना होता है, 2 × 2 √3r। टू आर नहीं हो सकता यार, कैसी बात कर रहे हो? चलिए आइए सॉल्व करते हैं फिर इसको। मेरे को तो लगा था आप बता दोगे, इतनी मैथमेटिक्स तो देखो आती है सबको, बट फिर भी कोई बात नहीं। चलिए कोई भी ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इसका नाम है, इसका नाम, हमारा मकसद अभी यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर, जिसको आप h/2 बोलेंगे। हाँ, h/2 निकल जाए, फिर h क्या क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये फाइंड आउट करना हमें, ये कोई बात नहीं। आप ट्राइंगल पकड़ लो, ए बी सी, क्या आपको पता है ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, ऐसा करो, एक यहां से लाइन लगाओ, लाइन जिसको बोल दो आप ओ। अब मुझे बात करो आप इन ट्रायंगल, क्या कौन सी ट्रायंगल है ये, ओ ए बी। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए
बी। हालांकि ऑब्वियसली ये डेरिवेशन आना नहीं है सिलेबस के अंदर, बट सीधा लिख दूंगा तो आपको परेशानी ना हो। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी नहीं, ओ बी सॉरी बेटा, ओ बी। क्या ए बी जो है वो 2r है? यस सर, ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए हमें निकालना है सर, ओ ए निकालने से क्या हो जाएगा अभी बताता हूं, ओ बी आर स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा सर। ओ ए आ गया √3 ए, यही आ गया। 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, 3r स्क्वायर आया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? √3 क्या बोलूंगा, आर बोलूंगा, आर, √3r। अच्छा, अब जरा ध्यान से एक और देखना जरा, मैंने एक पॉइंट लगाया यहां पे, ये वेट जो मिडल में है, मिडल में जो यहां से लेके यहां तक, इसको बोल दिया मैंने ओ डैश, ओ डैश। क्या ओ डैश ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ओ ए। क्या कहलाता था ये पॉइंट? ओ डैश क्या कहलाता था? ये ओ डैश क्या कहलाता था? स्वप्निल, कोई सेंट्रॉइड कह रहा है, कोई मीडियन कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या 2/3 ऑफ √3r आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब एक नई ट्रायंगल बना लो सर। कौन सी नई ट्रायंगल? ये वाली, इसका नाम रख देता हूं बेटा डी। क्या जगह नहीं है, जगह नहीं है, इधर रख लेता हूं। इन ट्रायंगल ओ डैश ए डी, क्या ए डी का स्क्वायर, ओ डैश ए कितना आया था? 2√2/√3r का होल स्क्वायर प्लस ये ए डी स्क्वायर तो पता ही है, ए डी तो 2r है क्योंकि दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अरे दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 2r का स्क्वायर हमारे पास निकल जाएगा ओ डैश डी। क्या निकल जाएगा? ओ डैश डी। क्या हम फाइंड आउट कर लेंगे ओ डैश डी? सॉल्व करना प्लीज, इसकी वैल्यू सॉल्व करना, एक मिनट। टू ए √2/3। यही है। क्या यहां पे अब h की वैल्यू पुट कर देंगे? क्या अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? ऊपर आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
नीचे 6 इंटू √3/4 दैट इज 2r का होल स्क्वायर इंटू h। ये ओ डैश डी की वैल्यू आई है या एच की वैल्यू आई है? या एच की वैल्यू आई है? गलत बोल रहे हो आप लोग मेरे ख्याल से यार। एच आया होगा यहां पर, आई थिंक एच होगा। 4r/√2/3, एक ही जगह 2r रख दिया। हाँ 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 हाँ, एच होगा ये। 4r/2/3 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। आपको लग रहा होगा ये मैं पूरा डिराइव कर रहा हूं भाई। ये 2008 का, क्या बोला मैंने, 2008 का एक कॉम्प्रीहेंशन आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, हर एक 4 नंबर का क्वेश्चन था। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली 12 नंबर में यही पूछा गया था। एक में हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक में शायद वॉल्यूम पूछी गई थी, एक में पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई। तो पूरे 12 नंबर में आया था ये जेई एडवांस में। हाँ, एच की वैल्यू आई है वो 4r/2√2/3। जेई एडवांस 2008 में। मेरे को नंबर नहीं याद, शायद 12 नंबर का आया था या 9 नंबर का आया था, बट इतना याद है 3 क्वेश्चन आए थे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कितने एटम्स पैक होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पर यूनिट सेल? सर 6 होते हैं। अभी अभी किया, जस्ट अभी अभी किया 6। 2008 में था यार, एक बार चेक कर लेना यार, मेरे को याद नहीं है, बट शायद 2008 होगा या 9 होगा। थोड़ा पुराना हो जाता है तो यार याद नहीं रहता। अरे ये कहां से आ गया? ये भी नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव की बात नहीं हुई अभी। अब बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ वॉइड्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। पोजीशन ऑफ वॉइड्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। इतना तो पता चल गया कि हर एक यूनिट सेल में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है, यस, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं, यस। उस यूनिट सेल में कौन से वॉइड होते हैं? सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही वॉइड होता है जिसका नाम है क्यूबिकल वॉइड। फिर क्यूबिकल वॉइड तो वो होता था जो 8 स्फीयर से मिलकर बनता था। बिल्कुल वही है। वो होगा कहां पे? बॉडी सेंटर पे होगा। कहां पे होगा? बॉडी सेंटर पे होगा। आप चाहो तो 3D में उसे देख भी सकते हो। नहीं नजर आ रहा है इसमें, बट आप यहां पे देख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये नीचे वाले 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। ये ऊपर वाले 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। बीच में खाली जगह नजर आ रही है आपको? खाली जगह, खाली जगह। अगर मैं यहां पे स्फीयर रखूंगा ना तो वो चारों को, 8 को टच करेगा। 4 ऊपर वालों को भी और 4 नीचे वालों को भी, ठीक है, 4 नीचे वालों को भी। स्फीयर रखूंगा, स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर है। तो ऊपर से 4 ऊपर वाले स्फीयर कॉर्नर को टच करेगा, नीचे से 4 नीचे वाले कॉर्नर को टच करेगा। ध्यान से देखना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर होता है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सर कैसे? ये देखो जरा,
क्या आपको ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। 8 कॉर्नर कहां है? 1 2 3 4, ये रहा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। सर बॉडी सेंटर कहां है? बॉडी सेंटर ये रहा पिंक से जिसको शो कर रहा हूं, ठीक है। क्या इमेजिनरी देखना, क्या इमेजिनरी देखना, क्या ये वाली जगह जो इन 4 कॉर्नर्स के बीच में नजर आ रही है, क्या ये एक फेस सेंटर है? क्या ये एक फेस सेंटर है जो इन 4 कॉर्नर्स के बीच में नजर आ रही है आपको? ये व्हाइट से या ग्रीन कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये क्या ये एक फेस सेंटर है? अब यहां पर जितना भी बड़ा स्फीयर रखा जा सकता है रख दीजिए, जितना भी बड़ा स्फीयर रखा जा सकता है रख दीजिए। क्या वो 6 को टच करेगा? सो 6 को कैसे? 5 को करेगा। 4 ये कॉर्नर और 1 ये बॉडी सेंटर। नहीं भाई, ये फेस सेंटर कॉमन है 2 यूनिट सेल में। अगर इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो इसके बॉडी सेंटर को भी तो टच करेगा। इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो इसके बॉडी सेंटर को भी तो टच करेगा। सर कैसी बात कर रहे हो? तो फिर इसके 4 कॉर्नर को टच कर रहा है तो इसके 4 कॉर्नर को भी तो टच करेगा। वो 4 कॉर्नर कॉमन ही है भाई, कॉमन ही है। ये देख, ये फेस सेंटर है, ठीक। मैंने यहां पे स्फीयर रखा, वो किस किस को टच करेगा? एक तो ये 4 कॉर्नर्स को, ठीक है, नजर आ रहे? 1 2 3 4, एक है बॉडी सेंटर को, एक इसके साथ जो होगा उसके बॉडी सेंटर को, यहां पे मेरे हाथ के। समझ आ गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर होता है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखना भी चाहते हो? हाँ, बना किससे हुआ वो? 4 कॉर्नर से और 2 बॉडी सेंटर से। 4 कॉर्नर नजर आ रहे हैं? यस। बॉडी सेंटर कौन सा? एक ये और एक आगे वाले का बॉडी सेंटर, आगे वाले का बॉडी सेंटर। ऐसे ही एफसीसी में देखो, एफसीसी में जो एज सेंटर होते हैं और बॉडी सेंटर होता है, एफसीसी में जो एज सेंटर खाली जगह है, बॉडी सेंटर खाली जगह, वो दोनों की दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। वो दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। पहले बॉडी सेंटर के बारे में बात करते हैं, देख लेते हैं। ये जैसे एक रूम है, इस रूम के बॉडी सेंटर पे आके मैं खड़ा हो गया। ध्यान से सोच के समझ के जवाब देना। ये वाला जो फेस सेंटर है, ये एक फेस है, एक दीवार है पूरी की पूरी। ये वाला जो फेस सेंटर है, क्या वो 4 फेस सेंटर्स को टच कर रहा है? यस और नो? इस वाले को, इस वाले को, है ना, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को। जल्दी से बताओ, ये एक दीवार है मेरे सामने, इसका जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर जो है, क्या वो 4 फेस सेंटर को टच कर रहा है? राइट वाले फेस सेंटर को, लेफ्ट वाले फेस सेंटर को, ऊपर वाले फेस सेंटर को और नीचे वाले फेस सेंटर को। यस और नो? ये वाला फेस सेंटर सामने दीवार वाली फेस सेंटर को टच नहीं कर रहा। क्या बीच में खाली जगह नजर आ रही है? जैसे ये वाला फेस सेंटर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस सेंटर, ये भी चारों को टच कर रहा है, ऊपर, सामने, पीछे, नीचे, बट राइट वाली को टच नहीं कर रहा। राइट वाला भी 4 को टच कर रहा है, फेस सेंटर 4 फेस सेंटर को टच कर रहा है, ऊपर, ये लेफ्ट, ये राइट और नीचे, बट सामने वाले को टच नहीं कर रहा। बीच में खाली जगह नजर आ रही है, खाली जगह नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर मैं मैक्सिमम पॉसिबल साइज का स्फीयर रख दूं, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का स्फीयर रख दूं, तो वो 6 के 6 फेस सेंटर को टच करेगा। जस्ट इमेजिन, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही होगा वो। ये देखो, ये रहा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, है ना। ये 2 स्फीयर्स, ये 2 स्फीयर्स और ये 2 स्फीयर्स, इनके बीच में होगा ये। सभी 4 को टच कर रहे हैं, बिल्कुल। एक खुद हो गया, 4 को टच कर रहे हैं, 5 हो गए, छठे को टच नहीं कर रहे। छठा कौन सा? ऑपोजिट वाला। लेफ्ट वाला राइट वाले फेस सेंटर को टच नहीं कर रहा, आगे वाला पीछे वाले को टच नहीं कर रहा, ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं कर रहा। तो एफसीसी में बॉडी सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, 6 फेस सेंटर से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं एफसीसी में एज सेंटर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखो भाई, क्या आपको 2 कॉर्नर्स नजर आ रहे? एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर।
एफसीसी में पार्टिकल कॉर्नर फेस सेंटर को टच करते हैं, ठीक है। बीच में खाली जगह नजर आ रही है आप, क्या बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ऐसा करो, यहां पर एक स्फीयर रख दो, रख दिया। ये कितनों को टच करेगा? है तो ये एज सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर तो एज सेंटर पे है, कितनों को टच करेगा? फिर ये नीचे वाले फेस सेंटर को टच कर रहा है, तो ऐसे ही ऊपर वाले फेस सेंटर को भी टच कर रहा होगा। दो हो गए, दो हो गए। फिर ये आगे वाले, ये इस वाले फेस सेंटर को टच कर रहा है, तो इधर यूनिट सेल होगा, उसको भी टच कर रहा होगा। चार हो गए, चार हो गए। ये इस वाले कॉर्नर को टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है, तो राइट वाले को भी टच करेगा। क्या टोटल 6 हो गए, जो कि 2 कॉर्नर और 4 फेस सेंटर से मिलकर बना हुआ है। हमने प्रूव कर दिया कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर भी, एज सेंटर भी, दोनों के दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। पोजीशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी, वही टॉपिक चल रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे हो गए? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। सर कितने डिस्टेंस पे होंगे? यहां से 1/4 डिस्टेंस पे, यहां से 1/4 डिस्टेंस पे। बताना ये डिस्टेंस होता कितना है? सर ये √3a होता है, √3a। तो √3a का 1/4 डिस्टेंस कितना होता है? सर √3a/4। अच्छा, यहां से √3a/4 चलूंगा, एक टेट्राहेड्रल, यहां से 1, यहां से, यहां से, यहां से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। एक बात। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, सर टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है कि 4 स्फीयर से मिलकर बना होगा। सर कौन से 4 स्फीयर होंगे? हमेशा एक कॉर्नर होगा, 3 फेस सेंटर होंगे। एक कॉर्नर होगा, 3 फेस सेंटर होंगे। सर कौन सा कॉर्नर? जैसे ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये कौन से एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर से मिलकर बना है? सबसे पास कॉर्नर कौन सा है? ये वाला, ये कॉर्नर। तो 3 फेस सेंटर कौन से हैं? ये देखो जरा, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, और एक ये ऊपर वाला, ऊपर वाला। मैं समझा देता हूं। ऐसा करो, अपने रूम में किसी भी, है ना, दीवारें मिल रही है ना, दीवारें मिल रही है, कोना बन रहा है, कोना, उस कोने पे आके खड़े हो जाओ और ऐसे कर लो हाथ, ऐसे कर लो हाथ, ठीक है। ये है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। वो देखो मेरे इधर कोना है, उस कोने से लाइन आ रही है, ये है वो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 स्फीयर से मिलकर बना होगा। कौन से 4 स्फीयर होंगे? कौन से 4 स्फीयर? एक तो वो कोना, एक तो वो कोना। सर 3 फेस सेंटर कौन से होंगे? एक ये राइट वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला। सर ऐसे तो फिर ये नीचे भी जा रहा है, नीचे यहां पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, 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 होगा। वो कौन से 4 से मिलकर बना होगा? वो कौन से 4 से मिलकर बना होगा? एक तो वो नीचे कोना है जो इधर, इधर नीचे जो कोना है, एक वो कॉर्नर हो गया। फेस सेंटर कौन से? एक नीचे वाला फेस सेंटर, एक नीचे वाला फेस सेंटर, एक राइट वाला फेस सेंटर, एक है मेरे पीछे वाला फेस सेंटर। 1 2 3, 1 2 3। इसको मैं कल दोबारा भी समझाऊंगा, अभी टाइम हो रहा है, मैं इसको कल दोबारा भी समझाऊंगा। एक पेज छोड़ दीजिएगा और ये लिख के ले आइएगा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स बस लिख के ले आइएगा, लिख के ले आइएगा, सिर्फ लिख के ले आइएगा। तो कल थोड़ा टाइम बच जाएगा, कल थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम अपनी कल की क्लास। कल की क्लास में मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ी हिम्मत मारें हम लोग, अगर कल 3:30 पे स्टार्ट कर दें तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कर दें कल फिनिश, 3:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर 11th की रिवीजन की तरफ जा पाएंगे हम लोग। कल 3:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा कल फिर। ओके 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 ओके, चलिए कल फिर 3:30 पे मिलते हैं। जो लिख के लाने के लिए बोला, कम से कम लिख के जरूर ले आइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड वाला कल भी पढ़ाऊंगा मैं।